मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंदारी जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मा जैनं जयतु शाश्वतो जैनं जयतु शाश्वतो। नमस्मै साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्य भावाय भावाय सर्वभावान्तरञ्चिते आत्मरूपयनुपम अद्भुतं याहि भवसिन्धुतरो आत्मरूपो। समय सार कर्ता कर्म अधिकार गाथा 144 की चर्चा समाप्त हुई है। आचार्य कुंद रचित गाथा और दोनों महान आचार्य अमृतचंद्र देव और आचार्य जयसेन देव की टीका हमने पढ़ी, रसास्वादन किया। और अब इसके बाद आचार्य अमृतचंद्र देव ने और 7 कलश की रचना की है, सुनना बराबर से। और इस प्रकार से 7 कलश की रचना करते हुए इस अधिकार का समापन किया है। और उसमें 2 श्लोक, पहले 2 श्लोक में अभी जो 144वीं जो गाथा चली उसी की ही विषय वस्तु अर्थात उसी का सार, उसी का अमृत इस 2 कलश में उन्होंने भर दिया है। एक प्रकार से ऐसा समझ लो कि कभी कभी कोई टीका में अति विस्तार होता है तो उसमें जो मुख्य बात होती है, जो सारभूत बात होती है, जो जैसे हमारी बुद्धि बहुत हीन है तो हमें उसमें से कोई मूल विषय अगर विस्मरण नहीं हो जाए, उस अपेक्षा उस कलश में वो महत्वपूर्ण जो बात होती है उस कलश में वो बात आ ही जाती है, उसके लिए कलश लिखे जाते हैं। यानी पूरी जो टीका में कौन सी बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए, वैसे तो सारी बात महत्वपूर्ण होती है, फिर भी कभी कभी जो महत्वपूर्ण बात होती है उसमें जो मूल वो कलश में आचार्य अमृतचंद्र देव उसे स्थापित करते हैं। इस प्रकार से हमारे पे आचार्यों का अनंत उपकार है। और इस प्रकार से ये 2 कलश 93 और 94 93-94 2 कलश है, वो 144 गाथा का ही विषय वस्तु उसमें आने वाली है। और ये कहा कि जो आत्मा मति शुद्ध ज्ञान को आत्मसन्मुख करता हुआ, विकल्प रहित होता हुआ वितराग रस का सेवन करता है, वह समय सार का आस्वादन करता है। ये बात को यहाँ पुनः कहते हैं। देखो ऐसा आया था ना कि मति ज्ञान को और शुद्ध ज्ञान को आत्मसन्मुख करता हुआ संपूर्ण विकल्प रहित जो होता है वह नास्ति से कहा था, अस्थि से वितराग रस को प्राप्त होता हुआ आत्मा का अनुभव करता है। कौन आत्मा? आत्मा का अनुभव करता है, समय सार का अनुभव करता है। यहाँ इस बात को ही आगे बढ़ाते हैं
कि वह वितराग रस के द्वारा अपने शुद्धात्मा का आस्वादन करता है, आस्वाद्यमान होता है, ऐसा लिखा है मूल श्लोक में। आस्वाद करता है ऐसा यहाँ कहा है। देखो पढ़ते हैं कुछ। आक्रामन्न विकल्प भावमचलम् पक्षेर्नयानां विना सारोय समयस्य भक्तिनिवृत्तैरास्वाद्यमान स्वयं विज्ञानैकरसस्य स भगवान् पुण्यः पुराण पुमान् ज्ञानं दर्शनमप्यं किमथवा यत्किंचन कोप्ययम्। इसमें विशेष बात आई है, हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे और विशेष ख्याल आएगा। 93 नंबर। यह पुण्य पुरुष पुराण सब नए पक्ष बिन भगवान है। यह अचल है अविकल्प है सब यही दर्शन ज्ञान है। निभृत जनों का स्वाद्य है हर जोश में का सार है। जो भी हो वह एक ही अनुभूति का आधार है। ख्याल में आया? किससे पढ़ता हूँ? यह पुण्य पुरुष पुराण सब नए पक्ष बिन भगवान है। ख्याल में आएगा? है ना? जो नए पक्ष से रहित हुए हैं वह भगवान है, पुरुष पुराण है ना? ऐसा कहा। देखो, यह पुण्य पुरुष पुराण सब नए पक्ष बिन भगवान है। यह अचल है अविकल्प है सब यही दर्शन ज्ञान है। निभृत जनों का स्वाद्य है हर जोश में का सार है। जो भी हो वह एक ही अनुभूति का आधार है। समझना बराबर से, है ना? श्लोकार्थ मूल में पढ़े ना। यहाँ लिखते हैं कि नया नाम पक्ष ही विना, नयो न पक्षो रहित। वही बात ही है, नयो न पक्षो रहित। क्या कहते हैं? नए पक्ष यानी क्या है ना? अभी ये बहुत हमने पढ़ लिया है। एक प्रकार से ये समापन की बात है ना, तो थोड़ा कई जो जितने भी विजन आए थे वो एक एक बार तो आ ही जाएंगे। समरी रूप से समझ लो। नयो न पक्षो रहित यानी नए पक्ष क्या था? नए पक्ष किससे कहते हैं? कि जो व्यवहार की विषय वस्तु है उसकी रुचि मिटाने के प्रयोजन से और निश्चय की जो विषय वस्तु हैं, भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव स्वभाव, उसकी रुचि प्राप्त करने के लिए अथवा उसकी रुचि करने के लिए जो पूर्व में विकल्प किए जाते हैं। समझ में? दोनों नए की विषय वस्तु आपको याद होनी चाहिए। व्यवहार की विषय वस्तु कौन सी है? व्यवहार की विषय वस्तु जो शरीर के साथ मिला के पर्याय की भेद की ओर से, गुणों के भेद की ओर से जो वस्तु का निरूपण किया जाता है। समझ में आया? अथवा कोई संयोग, संयोगी भाव, तो वो सब व्यवहार की विषय वस्तु है। तो व्यवहार की विषय वस्तु है, उसमें क्या करना है? ये पुनः जो शुरुआत की थी ना दर्शन, वो सारा याद करना पड़ेगा। जब भी शास्त्र में ये कहे कि व्यवहार की विषय वस्तु है, उसका अर्थ ये है कि इसमें रुचि नहीं होनी चाहिए। वो अपनी चीज़ नहीं है, वो परमार्थ नहीं है, उसमें हम नहीं करना है। समझ में आया ना?
तो ये जो विषय, जो व्यवहारने की विषय वस्तु है, उसकी रुचि मिटाने के लिए, उस प्रयोजन से, और जो निश्चयने की विषय वस्तु क्या है, अपना स्वभाव, त्रिकाल स्वभाव, भगवान आत्मा, ज्ञायक भाव, वो कौन से ने की विषय वस्तु है, शुद्ध ने की विषय वस्तु, निश्चय ने की विषय वस्तु। उसमें क्या करना है, उसमें रुचि करने के प्रयोजन से, ये जब आत्मानुभूति के पूर्व है ना, आत्मानुभूति के पूर्व इसके ऊपर विचार किए जाते हैं, अर्थात विकल्प आश्रित विचार करना, वे सब क्या है, नए पक्ष है। दो बातें, नए पक्ष से रहित होना, पहली लिखी है ना श्लोक की, नए पक्ष से, नए पक्षों से रहित है ना, अचलन अविकल्प भावम, अचल निर्विकल्प भाव ने पामतो जे समयानुसार प्रकाशे छे। पहले ये 2.5 लिटी का हम अर्थ करते हैं, फिर से पढ़ता हूँ, तुम्हारे पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, मैं पढ़ता हूँ। देखो, नयोना पक्षो रहित, नयानाम पक्षे बिना, अचलम विकल्प भावम, नयोना पक्षो रहित अचल निर्विकल्प भाव ने पामतो जे समयानुसार प्रकाशे छे। यानी जो जीव, जो ज्ञानी इस प्रकार से समय के सार को प्रकाशित करता है, तो पहले का क्या कहा, नए पक्ष से रहित होता हुआ। तो इसमें मैंने पुनः प्रारंभ किया कि नए पक्ष यानी नए विकल्प, मतलब नए विकल्प यानी आत्मा के बारे में व्यवहार रूप से और निश्चय रूप से दोनों नए ले लेना। दोनों नयों की ओर से जो वस्तु का अथवा आत्मा का जो स्वरूप बताया जाता है, उनके विकल्प है ना, निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं। हूँ शुद्ध चूँ, हूँ परिपूर्ण चूँ, ये सब निश्चय नहीं। और मनुष्य आदि है, जीव मनुष्य आदि है, रागी है, द्वेषी है, ये सब व्यवहारने की विषय वस्तु। दोनों नयों के विषय वस्तु को अनुभूति के पूर्व में उसका विचार किया जाता है, अर्थात तो विकल्प आश्रित विचार होता ही होता है। वो नए पक्ष है। मैंने बीच में एक प्रयोग डाल दिया, व्यवहारने की विषय वस्तु किस प्रयोजन से जानी जाती है, रुचि मिटाने के प्रयोजन से, और निश्चयने की विषय वस्तु किस प्रयोजन से जानी जाती है, उसकी रुचि करने के प्रयोजन से। इतना ख्याल में आया, मूल प्रयोजन ही है शुद्धात्मा की रुचि करनी है, और जो विभाव है, देह आदि है, उसका लक्ष्य छोड़ना है, उसकी रुचि मिटानी है। तो इस प्रकार से दोनों नयों की विषय वस्तु को पूर्व में, अनुभूति के पूर्व में विचार किया जाता है, विकल्प आश्रित विचार करते हैं, उसे नए पक्ष कहते हैं। इतना ख्याल में आया ऐसा। अब यहाँ कहते हैं कि वो तो नए पक्ष हो गया, इसके बाद क्या कहा, अब नए पक्ष रहित होना है ना। पूरा पहला पद क्या है, नए पक्षों रहित, नए पक्ष से रहित होना। अब रहित होना यानी क्या, यहाँ कहते हैं यानी उस विकल्पों से भी, ये जो विकल्प हुए ना, मैं शुद्ध हूँ, देखो वो तो व्यवहारने की विषय वस्तु तो गुरुदेव जी ने पहले ही कहा कि समय सार में तो है ना, उसको मुख्य किया ही नहीं है ना, उसको तो निषेध ही किया है, पर जो व्यवहारने की विषय वस्तु को, और निश्चयने की विषय वस्तु को क्या किया है, मुख्य करके ही समय सार में कथन किया है। फिर भी समय सार ने, वही समय सार में आत्मानुभूति का जो प्रयोजन होता है, वहाँ सुधने की विषय वस्तु के विकल्प को भी क्या करना है, छोड़ना है, त्यागना है, संन्यास लेना है। तो उससे भी ऊपर उठ के, इसके ऊपर के उठ के आने, जो मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, विकल्प से भी ऊपर उठ के मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं चिन्ह मात्र ज्योति हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, ऐसी अनुभूति करने की बात यहाँ कही है। मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसी प्रतीति, सुनना है, ध्यान देना है ना, मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसी प्रतीति निर्विकल्प होता हुआ कर ली है ना। ऐसी प्रतीति क्या की इसने, निर्विकल्प होते हुए कर ली, और ऐसे वितराग दशा को धारण करता है ना। ये बात आई ना। ज्ञानी क्या करता है, अर्थात जो व्यक्ति, जो जीव, जो आत्मार्थी जन नए पक्ष से रहित होता हुआ, ये लिखा ना, नए पक्ष से रहित होता हुआ यानी निर्विकल्प होता हुआ, तो ये सारे जो नए विकल्प है उससे ऊपर उठकर मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं त्रिकालीभूत तत्व हूँ, मैं पारणामिक भाव हूँ, ऐसा इस प्रकार की जो प्रतीति है वो निर्विकल्प होकर क्या कर ली,
सम्यक कर ली और वितराग भाव को धारण कर लिया है, ऐसा जो व्यक्ति है ना, ये यहाँ ये कहते हैं, देखो मैं पढ़ता हूँ, ऐसा जो जीव है नए पक्षों नयो ना पक्षों रहित, है ना, इतना ख्याल में आया। तो उसने क्या किया है, नए पक्ष से रहित होकर क्या किया, नए पक्षों से रहित होकर निर्विकल्प भाव को प्राप्त किया है। निर्विकल्प भाव ने पाम तो, अब बस यहाँ एक बात विस्तार से कही, अर्थात विशेष कही कि निर्विकल्प भाव ने, तो निर्विकल्प भाव के आगे क्या कर दिया, अचलम, अचलम है ना, अचलम करके एक विशेषण लगा दिया। दशा कौन सी हुई, निर्विकल्प भाव, वितराग भाव, यानी जो ऐसा है, निर्विकल्प दशा ऐसी है कि जाने सब मगर विचलित न होवे, है ना। अचलम शब्द लगा के बहुत बड़ा उपकार कर दिया, निर्विकल्प दशा का पेट खोल दिया। जो जीव, जो आत्मार्थी नए पक्षों न रहित, नयो न पक्षों रहित, अचल निर्विकल्प भाव ने पाम तो, है ना, अचल निर्विकल्प भाव ने पाम तो निर्विकल्प भाव को प्राप्त करता हुआ, ये बात आई ना पूरे, निर्विकल्प भाव को प्राप्त करता हुआ, यानी मैं भगवान आत्मा हूँ, जो निश्चय की विषय वस्तु है, उसके विकल्पों का भी संन्यास करता हुआ, यही मैं हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा ऊपर उठकर क्या विकल्प से भी ऊपर उठकर, है ना, वैसे प्रतीति कर ली, निर्विकल्प होकर प्रतीति को सम्यक कर ली, वितराग भाव को प्राप्त कर लिया, अर्थात वितराग रस को प्रकट कर लिया। ऐसी जो निर्विकल्प दशा है वो अचलम, जानने में तो आवे, उस समय ज्ञान की जो योग्यता हो, जिस ज्ञ को ज्ञान करने की योग्यता हो, वो झलकने पर भी अरे अपनी जो जितनी कमी है ना, परिपूर्णता नहीं हुई ना, अब तो निर्विकल्प दशा को प्राप्त हुआ है। मान लो कि एक शुद्धोपयोग के काल में निर्विकल्प दशा को प्राप्त हुआ है, केवली भगवान तो साधी अनंत काल निर्विकल्प दशा को प्राप्त है, तो इनको अपनी कितनी अशुद्धि बाकी है ना, वो भी उनको ज्ञान में है, और जितनी प्रकट हुई है शुद्धि वो भी उनके ज्ञान में है, और जो त्रिकाल शुद्ध है उसका अनुभव है। तीनों बातें मैंने कही, फिर भी अभी इतनी अशुद्धि बाकी हैं, मैं क्या करूँगा, कैसे मिटाऊँगा, ऐसा कोई विकल्प उनको वहाँ होता नहीं। जानने में आने पर भी वहाँ अचलम, विचलित नहीं होते। समझ में आया, जो भी ज्ञान का ज्ञेय बने, वो जो भी बने, जो अन्य पदार्थ भी बने, तो भी शब्द का विकार उसके ज्ञान में, उनके ज्ञान विकार, यानी कोई शब्द का परिणमन भी उनके ज्ञान में झलके, तो भी काने भी पड़े, ध्यान भी आवे अथवा ज्ञान भी होवे, तो भी यहाँ अचलम, अचलम यानी क्या, चलायमान नहीं होते, है ना, ऐसा है। देखो मुझे कहना है कि मान लो कि कोई मुनिराज ध्यान में बैठे हैं, है ना, उपयोग स्वरूप में लीन हुआ है, अर्थात राग द्वेष रहित कोई अवस्था प्राप्त हुई है, वहाँ कोई इनको आवाज़ आवे, कोई उनकी निंदा करे या कोई उनके उपसर्ग करे, तो उनको ज्ञान में तो आता है, मगर सातवें के योग्य, है ना, परिणाम हो, शुद्धोपयोग में हो, तो वहाँ राग द्वेष नहीं होता, विकल्प नहीं होता। छठवें में आवे तब विकल्प होता है कि ये शरीर जल रहा है ना, ऐसा ये ख्याल में आता है। और संजलन कषाय की जितनी भी इनके मन जो है उदय, उस अनुसार विकल्प भी होता है, उपसर्ग हटाने का विकल्प होता है, ऐसा नहीं ये जला हूँ, ये आसक्ति है ना, एक चौकड़ी प्रमाण, उतनी आकुलता भी होती है। समझ में आया कि नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं होता, देह बुद्धि मिट गई है, देह की आसक्ति मिट गई है, पर एक चौकड़ी प्रमाण है तो उतनी आकुलता रहती है, मेरा कहना यही है। मगर कोई इतनी कषाय नहीं है, इतनी आसक्ति नहीं है कि उसको हटाने का भी विकल्प आवे, समझ में, अर्थात उस अग्नि से दूर भागने का विकल्प आवे, ऐसा नहीं है। फिर भी इनको ये है, और शुद्धोपयोग के काल में ज्ञान भी होवे तो भी चलायमान नहीं होते, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने इस बात का ख्याल करना, समझ में आया ना, क्या कहते हैं, देखो अचल निर्विकल्प भाव ने पाम तो, फिर से नयो न पक्षों रहित, अचलम विकल्प भावम, अचल निर्विकल्प भाव ने पाम तो, जे समयनो सार प्रकाशे छे, क्या कहा, समयनो એટલે આત્માનો, समयनो सार प्रकाशे छे, सुनना बराबर से, समय का सार को प्रकाशित करता है। समय यानी कौन, जीव, समय यानी क्या, है ना, आत्मा, है ना, शुद्धात्मा की बात नहीं है, आत्मा की बात है।
शुद्धात्मा तो सारभूत है, शुद्धात्मा तो उस द्रव्य गुण परात्मक जो आत्मा है, जीव है, उसमें शुद्धात्मा शुद्धने का विषय है, दृष्टि का विषय है। तो उसकी अनुभूति करता हुआ सार को प्रकट करता है, प्रकाशित करता है। ख्याल में आया ना? जीव में से, पूरे जीव द्रव्य में से उस सारभूत कौन है ना? आश्रयभूत कौन है? शुद्धात्मा, द्रव्य स्वभाव। तो उसका तो अनुभव करता है। यहाँ क्या लिखते हैं कि देखो, निर्विकल्प पाता हुआ निर्विकल्प भाव को पाता हुआ, कभी विचलित नहीं होता हुआ, समय के सार को प्रकाशित करता है, प्रकट करता है, अनुभव करता है, अर्थात तो निर्विकल्प दशा को प्राप्त होता है। निर्विकल्प होना ही वास्तव में समय का सार है ना? दुनिया में सारभूत क्या है, प्रयोजनभूत क्या है ना, करने लायक क्या है? तो एकमात्र शुद्धात्मा की अनुभूति, अपनी अनुभूति, निर्विकल्प दशा को प्राप्त होना ही एकमात्र दुनिया में एकांत से करने लायक कार्य है। उसी का पुरुषार्थ होता है, विकल्प का पुरुषार्थ नहीं होता। समझ में आया? विकल्प के अनुसार अन्य पदार्थों का पुरुषार्थ तो कर ही नहीं सकता। ध्यान देना इधर, है ना? बाहर में कोई पुरुषार्थ करने की बात ही नहीं है ना? और विकल्प का पुरुषार्थ तो उल्टा पुरुषार्थ है। मगर विकल्प का अभाव करने का जो पुरुषार्थ है, यानी निर्विकल्प होने का पुरुषार्थ है, वही वास्तव में आत्मा को सुख चैन देता है, वही वास्तव में निराकुलता का फल देता है। ये है निर्विकल्प दशा। तो दुनिया में अगर कोई भी सारभूत कार्य है ना, कौन सा है? तो क्या निर्विकल्प भाव को प्राप्त होना, वितराग भाव को प्राप्त होना। देखो, वितरागी होना, कहीं से भी तुम पूछो, मान लो तुम कहीं से भी पूछो कि मैं बहुत दुखी हूँ, तो दुखी क्यों है जी? कसाय के कारण दुखी हैं। तो क्या करना? कसाय मिटाओ, कसाय मटे तो दुख मटे। सीधा हिसाब ये है। देखो, यहाँ कहते हैं कि ये निर्विकल्प भाव को प्राप्त होता हुआ, है ना, नए पक्ष से रहित होता हुआ, अचलम निर्विकल्प भाव को प्राप्त होता हुआ, जो समय के सार को प्रकाशित करता है, यानी शुद्धात्मा के सार को प्रकाशित करता है, शुद्धात्मा का लाभ लेता है। समझ में आया कि नहीं? शुद्धात्मा का आश्रय लेता है, आश्रय करता है, अर्थात उसको प्रकाशित करता है, प्रकट करता है, अनुभव करता है। वास्तव में यही एकमात्र प्रयोजनभूत चीज है, प्रयोजनभूत कार्य है। देखो, बाहर में क्या चीज सारभूत है? दुनिया में और कौन सा कार्य सारभूत है? कमाना, है ना? कोई बाहर का भोगना, ये कोई सारभूत है? अरे कोई भी चीज सारभूत नहीं है। जो 63 सलाह का पुरुष है ना, वो पद भी वास्तव में सारभूत नहीं है ना? विश्व में सबसे लौकिक दृष्टि से, है ना, लौकिक में सबसे ऊंचे पद कौन से है? 63 सलाह का पुरुष है, नारायण, तीर्थंकर पद, बाह्य की बात है। तो ये सलाह का पुरुष के पद भी इष्ट नहीं है, सारभूत नहीं है, वो भी अध्रुव है, वो भी पुण्य का क्या है? पुण्य का फल है। वास्तव में ये है, ज्ञानी कभी पुण्य का दास नहीं बनता, ये ध्यान रखना। ये तो पुण्य की दी गई हुई भीख है। मैं तो कभी कभी ऐसा शब्द बोलता हूँ। तो हमारे अंदर से उसके प्रति जो लगाव है ना, वो थोड़ा सा ढीला पड़े कि नहीं पड़े। हमें लगता है कि हमने मेहनत की। फिर दूसरा शब्द हम बोलते हैं हमें नसीब से मिला। नसीब से मिला, उसका अर्थ मालूम है? भीख में मिला। समझ में? पुण्य के उदय से जो भी ठाठ मिलते हैं, वो कोई भी वो पुरुषार्थ से नहीं मिलता, और उसके लिए कोई पुरुषार्थ करता भी नहीं। ये जो 63 सलाह का पुरुष का जो पद है, दर्शन, वो सम्यक दर्शन के साथ होने वाले पुण्य का फल है। तो कोई सम्यक दर्शन का तो पुरुषार्थ किया जा सकता है, समझ में आया? मगर इस पद का पुरुषार्थ कोई नहीं करता। और सारी दुनिया, सारे अज्ञानी ये बाह्य की सामग्री का पुरुषार्थ करने में लगे हैं। यहाँ कहते हैं कि वो न पुरुषार्थ से मिलता है और वो न आत्मा को मिलता है, संयोग में आता है और उसके लक्ष्य से कभी सुख होता नहीं। और दूसरी वो कैसी चीज़ें हैं? अध्रुव है। मैं तो खास बात करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, है ना, चक्रवर्ती होने का पुरुषार्थ नहीं करता।
समझ में आया कि नहीं? ये चक्रवर्ती आदि 63 सलाका में आ जावे ये सारी चीज़ें। नारायण हैं, प्रति नारायण हैं, ये सारे इसमें पद आ जाते हैं। तो उसके लिए कोई भी जीव तीर्थंकर जो पद है वो प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं करता। तीर्थंकर प्रकृति का जो ठाठ होता है ना, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंद करने का कोई पुरुषार्थ नहीं करता। वो तो आत्मदर्शन के साथ रही हुई जो मनता है उसके फल में वो सबकी उपलब्धि हो जाती है। ऐसा है। देखो ये जो घास होता है ना, घास बहुत उगता है ना वो खेतर में, तो उसकी कोई खेती नहीं करता है क्या? घास के लिए कोई खेती करता है? खेती किसके लिए करते हैं? धान के लिए, अनाज के लिए। धान कहो, अनाज कहो, अनाज के लिए खेती की जाती है। तो जो भूसी है, भूसा है, वो तो साथ में मुफ्त में मिलता है, मगर कोई भूसा उगाने के लिए कोई वास्तव में वो प्रयत्न नहीं करता। इस प्रकार से तो भूसा है ये जो बाह्य में पद मिलना, और सारी दुनिया इसके पीछे है और उसका ही पुरुषार्थ करते हुए दिखाई देती है। और वो ऐसा लगता है उसे कि मैं इसको पुरुषार्थ करके मिला सकता हूँ, मिला हो तो रुका सकता हूँ, टिका सकता हूँ, भोग सकता हूँ। तो क्या ये सब है ना गलत मान्यताएं हैं। खैर मैं तो ये कहता था कि जिसने नए पक्षों से रहित होकर, नए पक्षों से क्या हुआ, रहित होकर सारा विकल्प जिनका रुक गया है और निर्विकल्प दशा को प्राप्त होता हुआ समय सार को प्रकाशित किया है, उससे भगवान आत्मा का लाभ लिया है। भगवान आत्मा की जो तिजोरी में जो चीज़ें संपत्ति पड़ी है उसका भोग किया है। समझ में आया ना? समय सार प्रकाशित किया है, समय के सार को प्रकाशित किया है, अपने वजूद को मिलाया है, अपनी पहचान करी है। कितनी बातें हैं। मैं आपको ये जो कई प्रकार से कहता हूँ ना, उसमें अंदर का भाव जगा ना। समय सार का अनुभव करके, समय का सार प्रकट करके, है ना, उस पूरे जीव द्रव्य में से उस दृष्टि के विषय को दृष्टि में लेकर उस जीव ने वो अपनी परिणति को स्थायित्व का दान दिया है, स्थायित्व का मार्ग दिया है। पर्याय भी शांति को, समता को प्राप्त होती है। समझ में आया कि नहीं? ऐसी बातें हैं भाई। देखो समय का जो सार प्राप्त करने का, यानी जो समय का जो सार प्राप्त करने की बात आई ना, तो जैसे फल की बात, फल में जो है ना, फल जो अपन सेवन करते हैं ना, फल, तो फल में से छिलका को हटा दिया। क्या करते हैं अपन जो सेवन कैसे करते हैं? छिलके को हटा दिया, बीज को हटा दिया, फिर क्या करते हैं? सार को हम ग्रहण कर लेते हैं, सार को सेवन कर लेते हैं। इसी प्रकार से ये जो समय है, समय यानी प्रमाण का द्रव्य, आत्मा, जीव द्रव्य, तो उसमें से हमने उस वहाँ छिलके को हटा दिया, बीज को हटा दिया। यहाँ किसी को हटाना नहीं है। यहाँ इस पूरे द्रव्य गुण पर्यात्मक जो द्रव्य है ना, जीव द्रव्य है, उसमें से क्या किस पर्याय को दृष्टि से हटाया, संयोग को दृष्टि से हटाया, दृष्टि भी से हटाना है ना, और किसको हटाया? गुण भेद को दृष्टि में से हटाया। और जो मूल वस्तु, फिर बाकी क्या रही वस्तु? जो मूल वस्तु है, जो ज्ञायक भाव है, उसमें क्या किया? उसका सेवन किया। वही सेवन करना ही सार प्रकट करना है, प्रकाशित करना है, ऐसा कहा। देखो इस प्रकार से ज्ञान सामान्य का ज्ञायक मात्र को ही ग्रहण करना वह समय का सार है। न उस पर्याय पे दृष्टि करी, उस पर्याय के पूरे जीव द्रव्य में पर्याय के उघाड़ की सारी चीज़ों से क्या कहा उन्होंने? क्या किया ज्ञानी ने? दृष्टि हटा ली, यानी अपने को इतना नहीं माना। और दूसरा, उसको फेरफार करने की जरूरत ही नहीं है, वो स्वयं परिणमती है पर्याय अपने सकाल में। तो इसीलिए वहाँ वो कर्तापने का बोझा भी नहीं रहा, और ये परिणमता हुआ भी वस्तु जो कि त्यो बनी रहती हैं, तो वहाँ उसका ध्यान गया, उसमें ध्यान लगाया, अर्थात तो वहाँ ध्यान दिया, तो वास्तव में ज्ञान सामान्य का आविर्भाव हुआ। अपनी वस्तु जो है त्रिकाल जिस कारण से रहती है, उस शक्तियों का परिचय हुआ, उस शक्तियों का सेवन हुआ, शक्तिवान का सेवन हुआ, और आखिरकार उसने समय के सार को प्रकट कर लिया। अभी क्या कहते हैं देखो,
असमय सार सुनना, फिर से पढ़ता हूँ पूरा, उसको आप कलेक्ट करना विषय को। नयोना पक्षो रहित अचल निर्विकल्प भावने पामतो જે સમયનો સાર પ્રકાશે છે, जो समय के सार को प्रकाशित किया है, वह तेने आ समय सार। अभी कौन सा समय सार? वो समय का सार प्रकट किया है, निर्विकल्प दशा को प्राप्त किया। अभी जिसने निर्विकल्प दशा अर्थात वितराग भाव को प्राप्त किया, समय के सार को प्रकाशित किया, प्रकट किया, उसे वह समय सार यानी शुद्धात्मा के जे निवृत्त निश्चल आत्मलीन पुरुषों वड़े स्वयं आस्वाद्यमान છે। क्या है ना? आस्वाद लेवाय छे, अनुभवाय छे। देखो ये बहुत बड़ी बात कही, फिर से सुनना। क्या क्या देखो, मैंने ये बात आपको कही थी ना, निर्विकल्प वस्तु का निर्विकल्प होकर अनुभव किया जाता है। समझ में आया? फिर से, निर्विकल्प वस्तु का निर्विकल्प होकर वितरागी वस्तु का अरागी वस्तु का है ना, वितरागी होकर अनुभव किया जाता है, वितरागी होकर ही उसे प्राप्त किया जाता है। यही बात यहाँ कही है, ध्यान देना इस एंगल से भी इसको देखना। क्या कहते हैं? नयोना पक्षोથી रहित अचल निर्विकल्प भावने पामतो जे समयનો सार प्रकाशे છે, जिसने समय के सार को प्रकाशित किया है, तेने अर्थात उसे यह समय सार। अब ये कौन सा समय सार? शुद्धात्मा है ना, कौन सा? शुद्धात्मा के जे निवृत्त का अर्थ निश्चल आत्मलीन, निवृत्त पुरुष, वो आया था समाधिस्थ पुरुष है ना, आत्मा में स्थित पुरुष, स्वरूप में स्थित पुरुष अर्थात तो शुद्धोपयोगी जीव। यहाँ कहते हैं जे निवृत्त निश्चल आत्मलीन पुरुषों वड़े स्वयं आस्वाद्यमान है। कौन आस्वाद्यमान है? किसका आस्वाद होता है? कौन अनुभव में आता है? समय सार, शुद्धात्मा अनुभव में आता है। वितराग भाव में कौन अनुभव में आता है? वितरागी वस्तु है ना। निर्विकल्प दशा में कौन अनुभव में आता है? शुद्धात्मा कहो, समय सार कहो, निर्विकल्प वस्तु है ना, उसी का ही वेदन आता है, उसी में ही लीन होता है, उसी में ही अहम होता है, उसी का ही शरण होता है, उसी में ममत्व होता है, उसी में ही वास्तव में अकर्तापने का स्वाद आता है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि परिपूर्णता का स्वाद आता है, यानी अकर्ता का स्वाद आता है, उसी में से ही निराकुलता का स्वाद आता है। ये कहते हैं आस्वाद्यमान, आस्वाद, स्वाद का भी स्वाद है ना, स्वाद का आस्वाद करते हैं। तो किसके स्वाद का? शुद्धात्मा का स्वाद जिसने लिया हो, अर्थात निर्विकल्प दशा जिसने प्राप्त की हो, उस जीव को कौन अनुभव में आता है? समय सार। कैसा है वो? निवृत्त निश्चल आत्मलीन पुरुषों वड़े स्वयं आस्वाद्यमान छे, आस्वाद लेवाय छे, अनुभवाय छे, है ना। किसका अनुभव होता है? दर्शन शुद्धात्मा का। ये आया था ना, वो आगे के 144 गाथा में आया था, लास्ट में ये आया था, टीका के दूसरे पोर्शन में आया था ना, कि यानी कौन अनुभव में आता है? वितराग भाव प्रकट हुआ, निर्विकल्प दशा प्रकट हुई, इसमें कौन आस्वाद्यमान होता है? तो कहते हैं कि शुद्धात्मा समय सार आस्वाद्यमान होता है। किस प्रकार से आस्वाद्यमान होता है? अर्थात जो आस्वाद्यमान होता है वो कैसा है, वो चर्चा 144 गाथा में आई थी। आदि मध्यन से रहित, याद आया? आदि मध्यन से रहित और भी है, देखो, अनाकुल, फिर केवल एक विश्व के ऊपर तैरता हुआ, अखंड प्रतिभास में, परमात्मा स्वरूप, फिर और कौन सा आया था लास्ट में कि जो अनंत विज्ञान गण, ये 7 विशेषण आए थे। ऐसा जो समय सार है वो अनुभव में आता है, अर्थात तो शुद्धात्मा का ये भाव, शुद्धात्मा का ये रस है ना, वो रस सेवन में आता है, शुद्धात्मा का ये स्वरूप भाता है। समझ में आया ना? उसका भोग होता है। शुद्धात्मा यानी मैं कैसा हूँ? आदि मध्य अंत से रहित हूँ, यानी अनादि अनंत हूँ। मैं कैसा हूँ? अनाकुल हूँ, है ना। कभी मेरे में आकुलता प्रकट हो ऐसी चीज़ ही नहीं है, आकुलता होने का कोई कारण ही नहीं है, अर्थात तो राग होने की कोई अंदर में कोई व्यवस्था ही नहीं है। ऐसा हूँ और कैसा हूँ? एक रूप हूँ, केवल एक रूप हूँ,
एक रूप यानी अन्य रूप होता ही नहीं, ऐसा हूँ, ऐसा ये इसका स्वाद है, ये वास्तव में समय सार का रूप है, ये शुद्धात्मा का यानी मेरा रूप है, ये जो मेरी विशेषताएं है, ये मेरा स्वरूप है। इसका वितराग भाव होते ही इसका स्वाद आता है, अर्थात तो इसका अनुभव होते ही वितराग होता है। दोनों एक दूसरे में पूरक है। समझ में आया कि नहीं? इस प्रकार से है। और कैसा है? विश्व के ऊपर तैरता हुआ है, समस्त विश्व के ऊपर तैरता हुआ हूँ, यानी मैं कभी किसी वस्तु के रूप होने का मेरे में कोई भी प्रकार की मुझे गरज नहीं है और कोई कारण नहीं है। ऐसा मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ, ऐसा मुझे अनुभव में आ रहा है, मैं इसी को ही भोग रहा हूँ, ये मैं अपने को ही भोग रहा हूँ, मैं अपनी ऐसी विशेषता को ही भोग रहा हूँ। समझ में? मैं जो कितनी बार बोल रहा हूँ, इसका अर्थ है कि इस प्रकार से अपना अनुभव होता है ज्ञानी को। इस सारे नए से समझने के बाद वो नए के विकल्पों को भी तोड़कर, समझ में आया ना, अर्थात तो मोह को तोड़कर और विकल्पों को छोड़कर दो चीजें लेना। क्या कहा? उसके पक्ष जो एकांत पक्ष को तोड़कर और उस विकल्पों को छोड़कर कहाँ चला जाता है? निरअचलम निर्विकल्प भाव को प्राप्त होता हुआ, वितराग रस को प्राप्त होता हुआ, समय सार को क्या करता है ना, प्रकाशित करता है, समय के सार को प्रकाशित करता हुआ। और फिर क्या करता है? शुद्धात्मा अपने समय सार को एक कहा निवृत्त ज्ञानी के द्वारा, निवृत्त पुरुषों के द्वारा, निवृत्त यानी आत्मा में लीन पुरुषों के द्वारा, निश्चल आत्मलीन पुरुषों के द्वारा स्वयं आस्वाद्यमान है। वो ही आत्मा का दर्शन कर सकते हैं, उसी को ही आत्मा का दर्शन होता है। जो वितराग भाव को प्राप्त होते हैं वही सम्यक दर्शन है, वही वास्तव में सम्यक ज्ञान है, वही शुद्धात्मा को क्या करते हैं? देखते हैं, दर्शन करते हैं। बाकी विकल्प से दर्शन करना है ना, चर्चा से दर्शन करना, ये जो चर्चा का विषय बना के शुद्धात्मा का वर्णन करना, ये कोई न अनुभव है न अनुभव का कारण है। अनुभव के पूर्व में होने वाले ये सब क्रियाकलाप है। क्या कहा? ये बात बराबर ध्यान में रखना भाई। ऐसे ही क्रियाकलाप होते, पहले क्रियाकांड है, आत्मा की चर्चा क्रियाकांड है। समझ में आया कि नहीं? आत्मा की चर्चा का राग विकल्प राग है, बन तत्व है, और उसमें अच्छा लगना बन तत्व की उपादेयता है, बन तत्व संबंधी भूल है, यानी आत्मा की भूल है, अबन स्वरूप की भूल है। वो तो सारी यहाँ बात ही नहीं की इन्होंने, तो सीधी ऐसी बात उठाई 144वीं गाथा को प्रकाशित करते हुए ऐसी बात उठाई कि जो नयो के पक्ष से रहित होता हुआ है ना, अचल निर्विकल्प भाव को पाता हुआ, जो समय के सार को प्रकाशित करता है, जिसने समय के सार को प्रकाशित कर लिया है, समय के सार को पा लिया है, देख लिया है, अनुभव कर लिया है, वे है ना, उसे समय सार यानी शुद्धात्मा क्या होता है? अनुभव में आता है। किसे? उस निवृत्त पुरुषों के द्वारा। ऐसा समय सार है ना, तो कैसा समय सार? वह शुद्धात्मा निवृत्त पुरुषों के द्वारा, निर्विकल्प पुरुषों के द्वारा, आत्मलीन पुरुषों के द्वारा आस्वाद्यमान है, भोगने में आता है, अनुभव में आता है। तो कैसा अनुभव में आता है? तो मैंने आगे की गाथा जोड़ दी। कैसा अनुभव में आता है ना? आदि मध्यम से रहित स्वाद में आता है, यानी अपनी सिक्योरिटी फील होती है, अपनी अनादि अनंतता भाषित होती है। इसको सपने में भी ऐसा नहीं होता कि मैं मर जाऊंगा। समझ में आया कि नहीं? जो मरण का व्यवहार है, इस शरीर के वियोग होने का, वो आवे तब भी उसे ऐसा अनुभव नहीं आता कि मैं मर गया, क्योंकि मरने जैसा कुछ हुआ ही नहीं, मरता ही नहीं। यहाँ आया था, यहाँ से जाना हुआ। समझ में आया कि नहीं? ये बातें है, तुम समझना बराबर से। और आचार्य जैसे देव की टीका में भी बात आई थी, कैसा अनुभव करता है, ये भी मैंने यहाँ कोट किया है। कैसा अनुभव करता है ना? परम भाव को, है ना, परम भाव को शुद्रव्यार्थिक नए से, अर्थात परम भाव का ग्रहण करता है। परम भाव कौन है? परम भाव रूप कौन है? पारणामिक भाव। वो कैसा है? शुद्ध पारणामिक भाव परम भाव को ग्रहण करता है, अनुभव करता है, निरांत कर रखता है, निराकुल होता है, समता का स्वाद लेता है।
इतनी बातें ख्याल में आई कि नहीं आई? गजब की बात है भाई, ये तो समझने लायक है। यहाँ कहते हैं कि किसका स्वाद आया? आत्मा का स्वाद आया। मुझे बताओ दर्शन कि आत्मा का स्वाद कैसा होता है? पता है आत्मा का स्वाद? अच्छा, मिर्ची का स्वाद कैसा होता है? तीखा होता है। शक्कर का स्वाद कैसा होता है? मिश्री का मीठा होता है। ठीक है ना, ये तो स्वाद होता है ना। तो आत्मा का भी तो स्वाद होगा कि नहीं होगा? तो आत्मा का स्वाद कौन सा है? निराकुल का स्वाद है। सुनने बराबर से देखो, ऐसा है कि आत्मा को जो मीठा का स्वाद आया, सुनना, यहाँ मैंने कोट की है, बहुत बड़ी चीज़ है कि मीठा का स्वाद, मीठा का स्वाद अर्थात मिश्री का स्वाद कैसा आया? मीठा, मीठा स्वाद आया ना। तो ये मीठा का अर्थात तो मिश्री का स्वाद आया कि ज्ञान आया? अर्थात तो मिश्री का जो मीठा स्वाद था, तो उस ऐसा मीठा स्वाद आया, मिश्री का स्वाद आया कि ज्ञान का स्वाद आया? सुनना बराबर से। किसको? किसको? ज्ञानी को कि अज्ञानी को? अरे किसी को भी। देखो, जीभ के द्वारा क्या किया? चखा। कान के द्वारा शब्द को सुना। नाक के द्वारा सूंघा, पदार्थ को सूंघा। तो ये सब क्या किया? सूंघा, चखा, सुना कि जाना? तो जाना ना। तो जाना तो उसको जानने का स्वाद आया कि वो शब्द का स्वाद आया? जानने का स्वाद आया कि वो मीठा का स्वाद आया? अरे वो ज्ञान का स्वाद है। समझ? चखना यानी जानना। ख्याल में आया कि नहीं? वो चखने से मैंने चखा, फिर मुझे मज़ा आया। समझ में आया ना? ऐसे मानने वाले के तो दुनिया में घाव के घाव है, मगर किसी ने चखा है ना, ऐसा एक भी घर नहीं है दुनिया में। क्या कहा? चख ही नहीं सकता। जानता है, वो चखने के माध्यम से जानता है, और ज्ञान का स्वाद है, और वो ज्ञान का स्वाद है, और ज्ञान में ज्ञान का आस्वाद लेवे तो निराकुलता का फल आता है। इसलिए निराकुलता को स्वाद कहा। पूरी एक सिस्टम ख्याल में आई। देखो, सिद्ध भगवान है, वो चखते होंगे कि नहीं चखते होंगे? जब ये आम की सीजन है तो उस आम को चखते होंगे कि नहीं चखते होंगे? चखते होंगे कि नहीं? चखना का अर्थ जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे? अरे वो तो तीनों काल की आम को चखते हैं, यानी जानते हैं। रस आत्मा है ना, रस का ज्ञान करता है कि नहीं करता है ना? तो वो चखता है। चखना यानी जानना। तो ये जानना हुआ तो आत्मा को मीठा जो रस हुआ, मीठा रस को चखा, ऐसा कहते हैं ना। तो उसने वास्तव में किसको चखा? यानी मीठा रस को जाना है। चखा यानी जाना है। तो उसने ज्ञान का स्वाद लिया है। ज्ञानानुभूति वही आत्मानुभूति है, वो ज्ञान का स्वाद है। आज तक तुमने नींबू को चखा। नींबू कैसा है? खट्टा है। तो खट्टा है, वो खट्टा आपने चखा ना। तुमने नींबू को चखा, अर्थात नींबू खट्टा है ऐसा चखा, है ना। चखा यानी जाना। वास्तव में क्या करते हो तुम? चखते हो कि जानते हो? हम जो चखना समझते हैं ना, वो चीज़ ली, फिर जीभ के साथ उसको है ना स्पर्श हुआ, फिर हमने चखा। तो मुझे बताओ कि चखा कि जाना? जाना ना। पर हम तो मैंने चखा यानी मैंने सेवन किया, और फिर मुझे मज़ा आई। तो ये तो सब मोह का कार्यक्रम है। खरेखर तो उस समय भी उस व्यक्ति ने भी चखा है। तो मज़ा आने का भ्रम करता है, वो अलग है। चखा है यानी जाना है। खट्टा पने का, नींबू के खट्टा पने का, यानी आज तक किसी ने भी वास्तव में इसको छुआ तक नहीं है। अरे जीव को नहीं छुआ तो आत्मा को कैसे छुआ? तो उसको जाना मात्र है। माध्यम है सब, जीव सब माध्यम है। तो उसने जाना। तो ज्ञान का स्वाद आया कि तुम्हें खट्टे का स्वाद आया? खट्टे का ज्ञान हुआ पहले तो स्वाद ज्ञान का होता है कि खट्टे का होता है? ज्ञान का स्वाद है ना। वो ज्ञान का अपना क्या स्वाद है? जानना उसका स्वाद है। अब ज्ञान में ज्ञान का स्वाद है, तो ज्ञान में ज्ञान के स्वाद का आस्वाद आवे, समझ में आना? तो क्या हो जाएगा? तो अनुभूति हो जाएगी, तो निराकुल हो जाएगा।
तो वास्तव में पूरा जो अनादि अनंत आत्मा, चैतन्यमयी आत्मा, परद्रव्य से भिन्न आत्मा, इसका नाम अनादि अनंत आत्मा, ऐसा अनुभव में आता है। और निराकुलता का उसका फल है और निराकुलता उसका अधिकार है, निराकुलता को प्राप्त होता है। ऐसी बातें यहाँ आई थी। देखो कितनी बातें आई हैं, देखो पढ़ता हूँ मैं पूरा। नयो न पक्षोती रहित अचल निर्विकल्प भावने पाम तो जे समय नो सार प्रकाशे छे, जिसने समय के सार को प्रकाशित किया है तेने उसे असमय सार यानी शुद्धात्मा के जे निवृत्त निश्चल आत्मलीन पुरुषो वडे स्वयं आस्वाद्यमान छे, आस्वाद लेवाय छे, अनुभवाय छे। बराबर है, उसे अनुभव में आया, पूरा आत्मा अनुभव में आया। देखो ये निर्विकल्प होकर ही निर्विकल्प वस्तु अनुभव में आती है। जैसे निर्विकल्प हुआ, समय का सार प्रकट कर लिया, तो क्या अनुभव में आया? समय सार अनुभव में आया, यानी शुद्धात्मा अनुभव में आया। तो उसे ही शुद्धात्मा अनुभव में आया, ऐसा कहते हैं। और वह ते विज्ञानज जेनो एक रस छे एवं भगवान छे। गजब की बात है। और वह जो आस्वाद लेता है, अनुभवता है, शुद्धात्मा का दर्शन करता है, उसकी श्रद्धा में है ना निशंकपने का स्वाद लेता है, उसकी श्रद्धा में यही मैं हूँ और यही मैं हूँ, तो यही मैं हूँ का वह निशंकपना का लाभ लेता है, निशंकितपना का लाभ लेता है। ये कहते हैं कि वह विज्ञानज ते विज्ञानज जेनो एक रस छे वो भगवान छे। ये विज्ञान कहा, ये वितराग विज्ञान ही ये रस है। कौन सा रस है? ये मात्र इसमें विज्ञान ही है। विज्ञान यानी इसमें ज्ञान ही है, इसमें आत्मा में ही है। उस दर्शन में, उस अनुभव में कौन है? विज्ञान भरा पड़ा है। विज्ञान यानी विज्ञान घन, ऐसा कहते हैं। विज्ञान घन, अरस आत्मा का रस। अरस आत्मा का रस कौन सा है? एक रस यानी एक रूप। उसमें उस निर्विकल्प दशा में क्या है? विज्ञान गण, एक विज्ञान रस, एकज रस जो प्राप्त किया है, ऐसा भगवान है। भगवान कैसे है? जो सदा सादी अनंत काल विज्ञान गण हुए हैं और ये अनुभूति काल में विज्ञान गण हुए हैं। तो विज्ञान गण हुआ यानी उसी समय भगवान है। देखो अभी भगवान कह दिया, कितने विशेषण देते हैं, है ना। जिससे निवृत्त जो निर्विकल्प दशा वाले, जो आत्मलीन वाले, जो महापुरुष होते हैं, वे है समय सार वितराग भाव को प्राप्त हुए हैं। वह समय सार को वही भोगते हैं, वही शुद्धात्मा का आनंद लेते हैं, वही शुद्धात्मा का लाभ लेते हैं। और शुद्धात्मा का लाभ लेते हुए वो निर्विकल्प दशा एक विज्ञान, एक रस से भरपूर हो गई है। विज्ञान से यानी घन हो गई है। मात्र वहाँ ज्ञान यानी मात्र वह आत्मा, अकेला आत्मा, कसाय नहीं, है ना। मात्र जानन मगर कसाय नहीं, जाने मगर कसाय नहीं करे। अकेला आत्मा, मात्र जानन स्वभाव रूप से परिणमता हुआ, है ना। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसली, वो अवस्था का ये आंशिक परिणमन है ना। गेय को जानते मात्र है मगर, है ना, ग्रहण नहीं करते, ऐसा एक भगवान है। भगवान दे दिया। और देखो, पुण्य पुराण पुमान पवित्र पुराण पुरुष छे। फिर इनको क्या कह दिया इस अवस्था को? देखो, भगवान आत्मा को भी पवित्र पुराण पुरुष कह सकते हो और इस निर्विकल्प दशा को भी पवित्र पुराण पुरुष कह सकते हो। पुण्य पुराण पुमान, पुण्य का अर्थ पवित्र लिया है। गजब बात है। पुण्य स्वयं पवित्र है और संस्कृत में जो पुण्य शब्द है इसका अर्थ यहाँ पवित्र यानी वितराग। पुराण पुरुष, पुराण है यानी क्या? गुरुदेव जी ने एक त्रिकाल अर्थ भी लिया है। पुराना अनादि अनंत, वो त्रिकाली की चीज के लिए ले लो। और पर्याय में घटित कराना हो तो पुराण पुरुष यानी जिनमें पुराणों में जिसकी महिमा की जाती है, पुराणों में जिसका जिक्र किया जाता है, पुराण पुरुष। समझ में आ रहा? महापुरुष, पुराण यानी महापुरुष, पुरुष यानी आत्मा, पुरुष यानी स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं, जो अपने ज्ञान दर्शन में चयन करता है उसे पुरुष कहते हैं, है ना। और उसके माध्यम से अपने प्रयोजन की सिद्धि करते हैं, वो वास्तव में ज्ञानी होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं, ऐसा।
तो पवित्र पुरुष पुराण पुरुष है कौन? जिसने वो निर्विकल्प निवृत्त जो आत्मलीन पुरुष जो है, निवृत्त पुरुष है, आत्मलीन पुरुष है, जो निर्विकल्प दशा को प्राप्त हुए हैं, वितराग भाव को प्राप्त हुए हैं, जो उन्होंने शुद्धात्मा का रस जो ले रहे हैं, जो शुद्धात्मा को भोगते हैं, वो भगवान छे। ये भगवान है, पुरुष पुराण है। उस दशा को पुरुष पुराण कहते हैं, उस दशा को परमात्मा कहते हैं, उस दशा को सम्यक दर्शन कहते हैं, उस दशा को सम्यक ज्ञान कहते हैं, उस दशा को ज्ञानवान कहते हैं, वीर्यवान कहते हैं, दर्शनवान कहते हैं, चारित्रवान कहते हैं। जो कहना वो कह लो, समझ में? ये कहते हैं। देखो, पवित्र पुरुष पुराण पुरुष छे। ज्ञान कहो कि दर्शन कहो ते आ समय सार ज छे, अथवा वधारे शुं कहीए, जे कांई छे ते आ एक ज छे। यानी मात्र जुदा जुदा नामथी कहेवाय छे। यानी देखो, लास्ट की एक महत्वपूर्ण बात कहता हूँ कि जे कांई छे ते आ एक ज छे। यानी यही एक आत्मा है, इसके सिवाय जो भी है वो अनात्मा है। जे आनंद करे એને આત્મા કહે છે, અને જે આત્માને તો આનંદ જ હોય છે, और जो आनंद में नहीं होता है वो आत्मा नहीं है, तो क्या है? अनात्मा है। जो मजे में नहीं रहता हमें उसे आत्मा कहते ही नहीं, है ना। दुखी दुखी रहे, रोता रोता रहे तो आत्मा होता ही नहीं। आत्मा है वो रोता कैसे होगा? आत्मा है तो दुखी कैसे होगा? वो तो सुख का भंडार है। तो कौन है ऐसा कि जो सुखी रहता है? कि जो निर्विकल्प होकर निर्विकल्प वस्तु, उस समय सार को, उस शुद्धात्मा को, वो आदि मध्यम से रहित स्वरूप को अनुभव करते हैं, उसकी इस विशेषता को भोगते हैं, आत्मा की उस शक्ति का, है ना, अनुभव करते हैं, उस शक्ति की व्यक्ति करते हैं। वही निवृत्त पुरुष ही एकमात्र कौन है? पुरुष पुराण है, वही भगवान है, वही पर्याय ही, वही दर्शन है, वही पर्याय ज्ञान है, वही पर्याय ही बस मात्र वही एक ही एक है ना। वही एकमात्र आत्मा है। बाकी हम किसको आत्मा कहें? यानी आत्मा की अनुभूति करे वही सच्चा आत्मा है। ये प्रयोजन की ओर से कहा है। इस प्रकार से 144वीं गाथा में जो निर्विकल्प दशा की महिमा की थी, है ना, निर्विकल्प दशा के जो गीत गाए थे, यहाँ भी उस निर्विकल्प दशा की महिमा की है। अब इसके बाद का एक श्लोक है, वो जो मति शुद्ध ज्ञान को आत्मसन्मुख करने वाली जो विधि है ना, उसका इशारा इसके बाद 94 श्लोक नंबर में आया है। इस प्रकार से 144वीं गाथा का ये 94 वाला श्लोक जब समाप्त होगा तब विषय की पूर्णाहुति वहाँ होगी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।